आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं TYBMS एग्जाम 6 का इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन पेपर 2019 अप्रैल। इसका सोल्यूशन देख रहे हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सम्स को कंप्लीट कर लिया हुआ है, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है, 15 मार्क्स के ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 के मेन क्वेश्चन है, इसका ऑप्शनल क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब मूव ऑन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसका क्वेश्चन यानी कि 15 मार्क्स का जो क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट करेंगे, प्लस इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है ये भी अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है यहाँ पे, MS दीप्ति रजिस्टर इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश प्रोवाइडिंग फॉलोइंग डिटेल फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, कैलकुलेट हर नेट टैक्स लायबिलिटीज फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, क्लोजिंग बैलेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑन 30 सितंबर 2000। यहाँ पे गिवन है, ईयर नहीं गिवन है बेसिकली, सिर्फ इसमें आपको मंथ गिवन है। तो दैट इज 30 सितंबर। एंड IGST गिवन है इसमें 2 लाख का, CGST गिवन है 90,000 का, HGST गिवन है इसमें 50,000 का। देखिए ये जो सम्स है ये 15 मार्क्स के लिए। यहाँ पे कुछ आपको डिटेल्स भी गिवन है, जैसे आप देख सकते हो, सोल गुड्स एट द रेट रुपीज सॉरी सोल गुड्स एट द रेट 28% GST टू द जागृति इन उत्तर प्रदेश, एंड सोल गुड्स एट द रुपीज sold goods at the rate 28% GST to the Jagruti in UP या उत्तर प्रदेश, sold goods at the rate 18% GST to Rishikesh in the Punjab, and provide service at the rate 5% GST to Akshay in Karnataka, and provide service at the rate 12% GST to Akash in West Bengal, and फिर इनवर्ट सप्लाई यहाँ पे गिवन है 5% GST in from Uttar Pradesh, or inward supply at the rate 18% GST from Telangana, and inward supply at the rate 12% GST from Karnataka, and फिर inward supply at the rate 20% GST from Uttar Pradesh। तो यहाँ पे आपको नेट टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि जो MS दीप्ति रजिस्टर है ये रजिस्टर कहाँ पे, यूपी में बेसिकली। ठीक है, तो यूपी अगर आता है आपको कहीं पे भी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट आएगा, तो उसमें आपको CGST या HGST अप्लाई करना पड़ेगा। आउट ऑफ द यूपी आएगा, यानी कि ये जो यूपी स्टेट है इसके बियॉन्ड और कोई भी स्टेट आता है यहाँ पे कंसिडर होता है, तो उसके अंदर IGST अप्लाइड होगा। ठीक है, यानी कि विद इन द यूपी और यूपी स्टेट इट इज कंसिडर CGST और HGST। आउट ऑफ द यूपी स्टेट तो वी विल कंसिडर IGST। तो दैट इज मीन्स इसमें आपको देखना है कि CGST किस पे अप्लाइड होगा और IGST किस पे अप्लाइड होगा या HGST किस पे अप्लाइड होगा। बट इसके अंदर देख सकते हो कि एट द एंड ऑफ द क्लोजिंग मंथ यानी कि 30 सितंबर, इसके अंदर आपको IGST गिवन है, CGST गिवन है, HGST गिवन है। दैट इज में ये सब पार्ट क्या हो जाएगा, आपका ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओपनिंग। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी कि ओपनिंग आपको GST यहाँ पे गिवन है। तो इसमें ओपनिंग पे हमने कितना पे करके रखा है, यानी कि जो अक्टूबर मंथ है वो स्टार्ट होने से पहले ही हमने कितना पे कर दिया है। IGST 2 लाख पे कर दिया, CGST हमने 90,000 पे कर दिया है, HGST हमने 50,000 एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है, तो अब फर्स्ट वन आपको इसमें करना क्या है कि पहले हम ये जो सेल्स वाला पार्ट है उसको हम कंसिडर कर लेंगे, फिर हमने जो इनवर्ट किया हुआ है उसको हम कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, यानी कि जो इनवर्ट है वो तो अपने लिए ITC होगा, इनवर्ट जो होगा वो क्या होगा, ITC। ठीक है, और जो सेल्स है अपना वो क्या होगा, आउटपुट टैक्स क्रेडिट होगा। राइट, तो हम पहले इसको आउटपुट टैक्स निकाल लेंगे, फिर इनपुट टैक्स निकाल लेंगे। देखिए दोनों को माइनस कर देंगे, ओपनिंग माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना एडवांस में पे किया हुआ है, यानी कि एंड ऑफ दिस ट्रांजेक्शन अपने पास पता चलेगा कि हमने कितना एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स पे करके रखा है, जिसमें मुझे रिफंड मिलना चाहिए। ठीक है, कितना रिफंड मिलना चाहिए, तो ये जो रिफंड होगा ये हम लोग तीनों कैटेगरी के वाइज देखेंगे, IGST के बेसिस पे देखेंगे, CGST के बेसिस पे देखेंगे, एंड SGST के बेसिस पे देखेंगे। राइट, क्योंकि हमने एडवांस में पहले से पे कर दिया है टैक्स, तो अब कितना पे करना है ये अपने को ट्रांजेक्शन्स को सॉल्व करके पता चलेगा। इसलिए हमें नेट टैक्स लायबिलिटीज फाइंड आउट करना है। नेट टैक्स लायबिलिटी दैट इज मीन हमें कितना गवर्नमेंट से लेना है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज बना लेंगे, जिसमें पर्टिकुलर्स IGST, SGST सॉरी CGST और HGST का कॉलम प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वन हम क्या निकालेंगे, सप्लाई के बेसिस पे निकालेंगे, मतलब हमने कस्टमर या डेटर्स को सेल किया उसके बेसिस पे जाएगा। एंड जो सेकंड पार्ट होगा जिसपे हमने सर्विस रेंडर की है, यानी कि ITC हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। ओके, तो अभी फर्स्ट यहाँ पे 1 to 1 एंट्रीज देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, सोल गुड्स
ठीक है, टू जागृति इन यूपी, ऐसे लिखेंगे फर्स्ट वन इसमें। तो फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे सोल गुड्स टू जागृति इन यूपी, ठीक है। तो बेसिकली यूपी देख सकते हो, ये अपना होम स्टेट आ गया बेसिकली, मतलब इसके अकॉर्डिंग जिसमें एमएस दीप्ति रजिस्टर की है, स्टेट है इसका यूपी का। तो यूपी आ गया तो इसमें आईजीएसटी नहीं आएगा, इसमें सीजीएसटी और एचजीएसटी आएगा। तो हमें क्या करना है बेसिकली 1 लाख का 28% निकालेंगे। तो या तो आप इसका 14% कर लो, बिकॉज इसमें सीजीएसटी और एचजीएसटी दैट इज में 50% यहाँ पे अप्लाइड होगा जीएसटी का, यानी कि 28 का 50% करेंगे 14, ठीक है। तो 14% इस पे अप्लाइड कर देंगे, तो 10 लाख का हम यहाँ पे 14% अप्लाई कर देंगे, जिसमें आएगा आंसर 1,40,000, ठीक है। तो 1,40,000, 1,40,000, तो ये 50% यहाँ पे हो गया। या तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, 28% को डिवाइड बाय 2 कर दो, तो भी आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। फिर इसमें सोल गुड्स टू ऋषिकेश इन पंजाब, तो सेकंड लिखते हैं यहाँ पे सोल गुड्स टू ऋषिकेश इन पंजाब। तो इसमें 18% दैट इसमें 9% इस पे अप्लाइड कर देंगे, 9,70,000 का 9%, तो इसमें आया आंसर। अब देखते हैं आपको ये जो 9% नहीं आएगा, यहाँ पे पहले देख लेना है कि सोल किया हमने गुड्स पंजाब में किया हुआ है, पंजाब अपना सीजीएसटी आईजीएसटी में नहीं आएगा, अपना कहाँ पे आएगा, ये आईजीएसटी में आएगा, यानी कि ये इंटर स्टेट हो गया, ठीक है। इंटर स्टेट होता तो अपना एचजीएसटी और सीजीएसटी होता। तो हम डायरेक्टली 9,70,000 का हम क्या करेंगे, सीधा 18% अप्लाइड कर लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 1,74,600 का, ठीक है। थर्ड वन है अपने पास प्रोवाइडेड सर्विस टू अक्षय इन कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटका यहाँ पे। तो ये भी अपना आईजीएसटी में आएगा, क्योंकि ये यूपी से अदर देन स्टेट आ गया है। तो इसमें 4,25,000 का हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे 5%, तो इसमें आएगा 21,250। एंड नेक्स्ट वन यहाँ पे फोर्थ देखते, इसमें भी है प्रोवाइडेड सर्विस टू आकाश टू अक्षा, ठीक है, इन वेस्ट बंगाल। तो उसको शॉर्ट में लिखता हूँ WB लिखता हूँ, राइट। तो इसमें भी ये अपना आईजीएस रहेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल आ गया यहाँ पे, तो अदर देन यूपी स्टेट है ये। तो इसमें 8,75,000 इंटू, ठीक है, 12% यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, 12%, तो इसमें आंसर आएगा 1,05,000, ठीक। तो यहाँ पे ये जो सेल्स का पार्ट था, ठीक है, ये हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं फर्स्ट, ठीक है, इसमें टोटल कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, अपना एचजीएसटी सीजीएसटी 1,40,000 है, तो उसको एज इट इज यहाँ पे लिख दिया। एंड देन अब ये आईजीएसटी देखते हैं इसमें, तो इसमें 1,05,000 हो गया, ठीक है। फिर इसमें 21,250 ऐड करते हैं, प्लस 1,74,600, तो इसमें आंसर आएगा 3,08,50, सॉरी 3,08,50। तो यहाँ पे अपना ये टोटल आ चुका है आउटपुट टैक्स क्रेडिट का, ठीक है। अभी इसमें से हम लेस कर देंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। तो इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आईटीसी लिखता हूँ यहाँ पे, आईटीसी, ये माइनस कर देंगे। तो इसमें फर्स्ट में अपने को ओपनिंग क्रेडिट लेजर गिवन है, ओपनिंग क्रेडिट लेजर, राइट। तो ओपनिंग क्रेडिट लेजर यहाँ पे देख सकते हो 30 सितंबर का गिवन है, यानी कि मंथ के एंड में गिवन है, और अक्टूबर में हमें इसका स्टार्ट करना है। तो अक्टूबर दैट इज में ओपनिंग हो जाएगा, तो ये मंथ एंड है दैट इज में अक्टूबर में अपना इसका ओपनिंग हो जाएगा। तो ओपनिंग आईजीएसटी कितना है, 2 लाख का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 लाख, हमने पहले से 2 लाख पे करके रखा हुआ है। फिर इसमें सीजीएसटी में 90,000 पे कर दिया है, एचजीएसटी में 50,000, राइट। तो ये हो गया। एंड आते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट पे, इसके जो इनवर्ड सप्लाई है उसको भी हम यहाँ पे कंसिडर कर लेंगे आईटीसी के अंदर। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम यूपी। अभी यहाँ पे यूपी आ गया, दैट इसमें में सीजीएसटी एचजीएसटी अप्लाइड होगा, क्योंकि ये इंटर स्टेट हो गया है। तो इसमें 78,000 है,
78,000 का हम क्या करेंगे 5% दिया गया, तो इसमें 2.5 कंसिडर करते हैं, इसका हाफ ले लिया हमने, तो 2.5 कंसिडर किया, तो इसमें आंसर आ गया 1950, 1950। सेकेंड पार्ट इसके अंदर आएगा अपना इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम तेलंगाना। तो तेलंगाना अपना IGST आएगा, दैट इज में इंटर सप्लाइड है ये, तो इसमें 50,000 गिवन है, तो 50,000 का हम डायरेक्टली कंसिडर करेंगे 18%, बिकॉज यहाँ पे 80% GST गिवन है, तो आंसर आएगा 9,000। तो ये IGST के कॉलम में इसको कंसिडर करेंगे। थर्ड वन है यहाँ पे सेम इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम कर्नाटक। ये भी अपना IGST में आएगा, क्योंकि इंटर सप्लाइड है यहाँ पे 85,000 का, एंड 12% का GST कंसिडर कर लेंगे। तो 85,000 का हम क्या करेंगे 12% यहाँ पे कंसिडर करते, तो इसका आंसर आएगा 10,200। बहुत ही सिंपल सा सम है ये, ठीक है। सिर्फ आपको इसमें आउटपुट टैक्स क्रेडिट कितना है और ITC कितना है, बस ये कंसिडर कर लेना है, एंड एंड में देखना है कि आपने जो एडवांस में टैक्स पे किया हुआ है उसके बियॉन्ड आपको कितना नेट टैक्स लायबिलिटीज बचेगा। नेक्स्ट फोर्थ वन आते इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। तो इसमें 6,70,000 गिवन है, 6,70,000, इसका कितना गिवन है 28% का GST, तो 28 का हम हाफ कर लेंगे, तो इट मीन 14%, ठीक है, 14% यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इसमें अभी अपना CGST और SGST बनेगा, तो CGST आया 93,800 का, और सेम SGST आएगा 93,800, ठीक है। तो यहाँ पे ओके, अब हम इसका टोटल कर लेंगे फर्स्ट। यहाँ पे हमने इसका टोटल कर लिए, ओके। तो इसका टोटल करते हैं 2,19,000, 2,19,200 इसका टोटल आ गया। तो यहाँ पे टोटल करते हैं 90,000 प्लस 1,09,50 प्लस 93,800, तो इसका आंसर आ गया 1,85,750, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको ऐड करते हैं, तो इसका आंसर आएगा 1,45,750, ओके। तो ये मुझे मिल गया ITC मिल गया, और ये मुझे आउटपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। अब मैं इसको दोनों को माइनस कर लूंगा, तो मुझे यहाँ पे एक अमाउंट आएगा, ठीक है, जिसको मैं बोलूंगा नेट टैक्स पेबल। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, उसको कॉलम बना लेता हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे SGST, CGST और यहाँ पे IGST, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं नेट टैक्स पेबल। तो क्या कहते हैं, मुझे इसमें से ये अमाउंट माइनस कर लूंगा, दैट इज मीन्स मेरे पास है 3,08,50, एंड 3,08,50 में से ये माइनस करूंगा 2,19,200, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 81,650। तो ये पॉजिटिव में आया, देखना है आपको, ठीक है। ये क्या है नेट टैक्स पेबल, मतलब ये पॉजिटिव में आया, इट मीन्स मुझे IGST अभी पे करना है, मुझे IGST कितना पे करना है 81,650 मुझे पे करना है, ठीक है। एंड देन इसके बाद इसमें देखते हैं 1,40,000 है, इसमें से हम माइनस कर देंगे 1,85,750, तो इसमें नेगेटिव आंसर आ रहा है, उसको मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ 45,750। तो अभी ये जो CGST है, CGST में कैसा मैंने एडवांस में पे किया था, तो मैंने एडवांस कितना पे किया था 90,000 पे किया था, एंड अदर जो मेरा ITC आया उसको ऐड करने पे 1,85,750 आया। तो मुझे टैक्स कितना पे करना था 1,40,000, बट मैंने एडवांस में कितना पे करके रखा हुआ है 45,750, मैंने गवर्नमेंट को और एडवांस में पे करके रखा हुआ है। इट मीन्स IGST मुझे मिलेगा, अब गवर्नमेंट मुझे उसको रिफंड करेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन सेम इसी मेथड में हम क्या करेंगे SGST निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 1,40,000 का मेरे पास आउटपुट टैक्स है जितना मुझे पे करना है, बट मैंने एडवांस में पे करके रखा हुआ है 1,45,750।
तो मैंने कितना एडवांस पे कर दिया है, 5750 मैंने एडवांस पे किया है। इट मीन्स कि ये गवर्नमेंट मुझे वापस करेगा। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट क्या बोलेगा, भाई देख तेरा इतना बचा हुआ है, कितना 81,650 तेरा बचा हुआ है, ये तुझे पे करना है। तो क्या कर, तू अपना CGST और SGST का जो अमाउंट बचा है ना उसमें से पे कर दे, बाकी तेरा जो भी अमाउंट बचेगा नेट टैक्स लायबिलिटीज आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें से पे कर देंगे। तो पे करने के लिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसके अंदर, वो देखते हैं, इसमें लिखते हैं लेस, देखिए यहाँ पे माइनस होगा तो लेस लिखते हैं, लेस एक्सेस अमाउंट, excess amount CGST and SGST to be adjusted, to be adjusted। ओके, तो अभी कितना एडजस्ट होगा वो देखते हैं। इसमें मुझे CGST कितना मिलने वाला है, 45,750। ठीक है, ये माइनस कर दूंगा मैं इसमें से, और कितना माइनस करूंगा, 5,750 ये माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो मतलब मेरे पास CGST नील हो जाएगा यहाँ पे, और SGST क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा यहाँ पे, राइट। बट मेरे पास IGST बचेगा, तो इसमें लिखूंगा नेट टैक्स लायबिलिटीज। तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना था, नेट टैक्स लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं नेट टैक्स लायबिलिटीज कितना आता है, 81,650 में से, ठीक है, जो मुझे मिलने वाला था वो मैंने IGST में पे कर दिया 45,750, और मैंने पे कर दिया 5,750। ठीक है, तो मेरे पास कितना बचेगा, 30,150, मतलब कि ये मुझे गवर्नमेंट को पे करना है। ठीक है, कितना मुझे पे करना है, 30,150, और मुझे टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। तो इस बेसिस पे हम लोग नेट टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो मुझे मिलने वाला था वो नील हो चुका है, क्योंकि मैंने CGST SGST का अमाउंट यूज करके IGST पे कर दिया। ठीक है, अब प्लस की जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, 15 मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको यहाँ पे जिस बेसिस पे स्टेट गिवन होगा उस बेसिस पे आपको यहाँ पे इंटर स्टेट और इंटर स्टेट कंसिडर करना है। ठीक है, अगर आपका इंटर स्टेट आता है जिसमें CGST SGST होगा, इंटर स्टेट आया तो दैट इसमें IGST यहाँ पे कंसिडर होगा। चलिए, ये सब में बस इतना ही है। अब मूव ऑन करेंगे इसके ऑप्शनल क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर A एंड B पार्ट पे। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के A एंड B, यानी कि ये दोनों क्वेश्चन आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि इससे पहले हमने जो सम्स किया था। ठीक है, आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, यानी कि जिसके अंदर हमने कैलकुलेट किया था नेट टैक्स लायबिलिटीज। इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 का जो A है वो 8 मार्क्स के लिए, और जो B है ये 7 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 के A में लिखा है एग्रीगेट कैलकुलेट एग्रीगेट टर्नओवर्स, ठीक है, ऑफ मिसेस स्नेहा बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जैसे यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है A to F, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। यहाँ पे मिसिस स्नेहा का एग्रीगेट टर्नओवर्स फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। एंड इसमें जो B क्वेश्चन गिवन है इसमें लिखा है कुणाल हु इज द मैन्युफैक्चरर इन थाने। ठीक है, प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेन वेदर कुणाल इज एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, कंपोजिशन स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर। तो कंपोजिशन स्कीम का एक पर्टिकुलर रूल होता है, वो रूल हम देखने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 4 का A सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम एग्रीगेट टर्नओवर्स निकालते हैं। तो इसके लिए हम कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर करेंगे, कॉलम वाइज जाएंगे ताकि हमें समझने में ईजी रहेगा। एग्रीगेट टर्नओवर्स बेसिकली हम सप्लाई के बेसिस पे निकालते हैं, परचेस के बेसिस पे नहीं निकालते। यानी कि यहाँ पे हमने सप्लाई क्या क्या किया है ये देखना है। ठीक है, और उसके बेसिस पे आपका यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर्स आ जाएगा। तो इसमें सप्लाई क्या क्या किया ये देख लेते हैं। तो सप्लाई में देख सकते हो, फर्स्ट वन टैक्सेबल सप्लाई है, यानी कि अपने पास एक सप्लाई यहाँ पे। फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई, ये भी कंसिडर करेंगे हम। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ये भी करेंगे हम कंसिडर, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट किया होता तो उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते इन एग्रीगेट टर्नओवर्स के अंदर। इनवर्ड सप्लाई किया है, इनवर्ड दैट इज में हमने यहाँ पे परचेस किया है, तो उसको हम निगलेक्ट करेंगे, इग्नोर करेंगे। फिर इंटर स्टेट सप्लाई है यहाँ पे, तो इसको भी हम कंसिडर करेंगे, हमने यहाँ पे अदर स्टेट को सप्लाई किया है। और इंटर स्टेट सप्लाई है, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमें क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट टर्नओवर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर सप्लाई, या एग्रीगेट टर्नओवर सिर्फ। तो कॉलम वाइज जाएंगे, इसको कॉलम वाइज कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिख लेते हैं पर्टिकुलर, एंड देन हमें नीड होगा सिर्फ अमाउंट का कॉलम। ओके,
तो इसमें फर्स्ट वन टैक्सेबल सप्लाई यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फर्स्ट टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है। अभी टैक्सेबल सप्लाई देखो 4,48,000 का है एंड इसमें जीएसटी इंक्लूड है। हमें जीएसटी इंक्लूड नहीं चाहिए क्योंकि हमें एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जीएसटी एक्सक्लूड कर देंगे। यानी कि फर्स्ट हम क्या करेंगे 4,80,000 का, ठीक है, कैलकुलेशन यहाँ पे बता देता हूँ कैसे करना है आपको। 4,48,000 है, इंटू 100 कर लेना है एंड डिवाइड बाई 112 कर लेना है इसमें, राइट। तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए कैसे करके देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर 4,48,000 लिखा, इंटू 100 कर दिया इसमें एंड डिवाइड बाई 112 कर लेना है। तो इसका आंसर आ गया 4 लाख, ठीक है। तो ये हो गया टैक्सेबल सप्लाई जिसमें से हमने टैक्स यानी कि जीएसटी एक्सक्लूड कर दिया, तो हमें अमाउंट आ गया सप्लाई का 4 लाख। एंड नेक्स्ट वन, जब भी आपको टैक्स इंक्लूड गिवन होगा या जीएसटी इंक्लूड गिवन होगा तो आपको इसी मेथड से एक्सक्लूड कर लेना है। फिर एग्जेम्प्ट सप्लाई यहाँ पे कंसिडर करेंगे, लिखते हैं यहाँ पे एग्जेम्प्ट सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई कितना है 85,000 है यहाँ पे, 85,000 यहाँ पे लिखेंगे। थर्ड वन इनवर्ट सप्लाई, यहाँ पे नहीं, एक्सपोर्ट गुड। थर्ड वन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स 2,30,000 एंड फोर्थ वन यहाँ पे कंसिडर करते हैं, इसको तो हमें निगलेक्ट करना है, हमने क्रॉस साइन दिया हुआ है। फिर इंटर स्टेट आते, इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई कितने 5,90,000 का। एंड फिफ्थ वन आते हैं इसमें इंटर स्टेट, तो इंटर स्टेट यहाँ पे लिखेंगे इंटर स्टेट सप्लाई, ठीक है। एंड इसका अमाउंट है 8,50,000, ओके। तो ये इतना कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका टोटल कर लेते हैं, तो हमें मिल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। तो हमें टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, राइट। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। 4 लाख प्लस 85,000 प्लस 2,30,000 एंड प्लस 5,90,000, 8,50,000। तो इसमें आंसर आएगा 21,55,000। तो यहाँ पे अपने पास आ गया टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। बस इतने कैलकुलेट करना था, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर्स। एंड यहाँ पे जो ये जो हमने एक्सक्लूड किया है इस पर ध्यान देना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते एग्जाम में, फटाफट उसको लिखते रहते हैं और इसी अमाउंट को कंसिडर कर लेते हैं जिसकी वजह से उनका आंसर रॉन्ग होता है, जो कि इतना टाइम कंज्यूमिंग सम भी नहीं है, बहुत ही ईजी सम है। इसमें सिर्फ आपको एग्रीगेट टर्नओवर है, तो दैट इसमें सिर्फ सप्लाई के बेसिस पे करेंगे, परचेज इसमें नहीं आएगा और इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 का ए कंप्लीट हो गया। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बी पार्ट पे। यहाँ पे भी आपको सेम उसी मेथड में करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है एग्रीगेट टर्नओवर निकालना है एंड देन इस पे आपको इस पे जीएसटी फिर कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है, कुणाल हु इज द मैन्युफैक्चरर इन थाने। तो थाने यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें देखो जो कंडीशंस होता है ये आपको समझना है। दो टाइप के कंडीशंस होते हैं इसके अंदर, एक होता है स्पेशल कैटेगरी होता है, ठीक है, स्पेशल कैटेगरीज होता है, और एक होता है अदर देन होता है, ठीक है। तो अदर देन स्पेशल कैटेगरी, इसका मतलब लिख लेता हूँ मैं अदर देन, एससी लिखता हूँ, एससी मतलब स्पेशल कैटेगरी। देखिए अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट में आता है, ठीक है, ऐसे दो टाइप की स्टेट है अपने पास, एक है स्पेशल कैटेगरी स्टेट है और दूसरा अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है। अगर स्पेशल कैटेगरी में आता है तो यहाँ पे इसको 7,50,000 का एग्रीगेट होगा, मतलब इसका जो एग्रीगेट होगा तो वो 7,50,000 पे होगा, तो उसको रजिस्टर करना होगा अंडर द जीएसटी, यानी कि ये एलिजिबल होगा। एंड अगर ये अदर देन स्पेशल कैटेगरी आता है तो दैट इज इसमें 1.5 CR यानी कि करोड़, ठीक है, इतना होना चाहिए, तो ये एलिजिबल होगा रजिस्टर करने के लिए अंडर द जीएसटी। तो बेसिकली यहाँ पे जो कुणाल मैन्युफैक्चरर्स है ये थाने में आता है, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं पहले कि स्पेशल कैटेगरी क्या होता है। स्पेशल कैटेगरी जैसे कि आसाम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, ठीक है, उत्तराखंड हो गया, तो ये जो पार्ट है मतलब कि जो 7 सिस्टर्स है अपने इंडिया के जो स्टेट में आते हैं तो वो अपने स्पेशल कैटेगरीज में आगे, जैसे उत्तराखंड भी मैंने बता दिया आपको, ये अपने स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं। और भी है इसके लिस्ट तो आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर गिवन है,
बुक के अंदर। तो स्पेशल कैटेगरी आपको याद रखना है, 7 सिस्टर प्लस उत्तराखंड, ये हो गया आपके। एंड ये स्पेशल कैटेगरी में, अगर ये स्पेशल कैटेगरी में आके अपना एग्रीगेट टर्नओवर कितना बनाते हैं 7,50,000 का, तो इट मीन्स की कुणाल या कोई अदर पर्सन जो भी आपको नाम दिया होगा वो स्पेशल कैटेगरी के अंदर, तो उसको हम कंसिडर कर लेंगे एलिजिबल में, यानी कि वो जीएसटी में अंडर रजिस्टर हो सकता है। एंड देन अगर ये स्पेशल कैटेगरी के अदर दिन में आता है, जैसे कि आपका अदर जितने भी स्टेट बचते हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, ठीक है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, या अदर जितने भी आपके स्टेट है, तो वहाँ पे अगर आता है तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अदर देन स्पेशल कैटेगरी, तो उसको यहाँ पे 1.5 करोड़ का यहाँ पे इसका एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए। तो इट मीन्स कि ये एलिजिबल हो जाएगा जीएसटी के लिए। तो ये दो कंडीशंस आपको देखना है। तो थाने में आता है बेसिकली कुणाल यहाँ पे, तो कुणाल यहाँ पे क्या हो गया, अदर देन में हो गया, तो जिसको चाहिए 1.5 करोड़ का एग्रीगेट। अगर 1.5 करोड़ का एग्रीगेट इसका बनता है तो इट मीन्स ये अंडर द जीएसटी रजिस्टर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करना है पहले देखते हैं। तो फर्स्ट में हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इसका एग्रीगेट टर्नओवर। तो यहाँ पे मैं बी पार्ट सॉल्व करता हूँ, ये ए पार्ट हो गया अपना। तो यहाँ पे बी का सोल्यूशन देखते हैं मिस्टर कुणाल का। तो फर्स्ट वन हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। फर्स्ट हम एग्रीगेट टर्नओवर का चेक करेंगे कितना होता है। तो एग्रीगेट टर्नओवर तो इसमें अपने को यहाँ पे पर्टिकुलर चाहिए, पर्टिकुलर, एंड देन बस अमाउंट का कॉलम चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर। ओके, तो एग्रीगेट टर्नओवर हम किस बेसिस पे निकाल सकते हैं, सप्लाई के बेसिस पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि सप्लाई क्या क्या हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका सिर्फ इनवर्ट सप्लाई नहीं आना चाहिए, अदरवाइज जितने भी सप्लाई है आप उसमें कंसिडर कर सकते हो। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, ए इंटर स्टेट सप्लाई है, ये कंसिडर होगा। फिर इंटर स्टेट सप्लाई जीएसटी, ये भी कंसिडर हो जाएगा। इंटर स्टेट सप्लाई, ये भी कंसिडर हो जाएगा। वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाई, ये नहीं कंसिडर होगा, क्योंकि इनवर्ट सप्लाई ये मतलब यहाँ पे ये परचेस कर रहा है। देख सकते हो हमने यहाँ पे भी इनवर्ट सप्लाई को इग्नोर किया था, तो यहाँ पे भी आपको इनवर्ट सप्लाई को इग्नोर करना है। दैट इसमें ए बी सी पार्ट यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ए पार्ट क्या लिखा हुआ है, इंटर स्टेट सप्लाई लिख देंगे यहाँ पे, इंटर स्टेट सप्लाई एग्रीगेट टर्नओवर्स निकालने के लिए। इसका अमाउंट है 1,25,000, सॉरी 12,50,000, 12,50,000। सेकेंड पार्ट है इसमें सेम इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें है 30,50,000। एंड सी पार्ट इसमें है सेम इंटर स्टेट सप्लाई, इसमें 34,60,000, 34,60,000। ओके, अब हम इसका टोटल कर लेते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं टोटल एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है। ठीक है, एंड देन इसका टोटल करते हैं 12,50,000 प्लस 30,50,000 प्लस 34,60,000, तो इसमें आएगा 77,60,000। तो यहाँ पे जो कुणाल है, ठीक है, वो अदर देन स्पेशल कैटेगरीज में आता है। दैट इज मीन यहाँ पे आएगा 1.5 करोड़। अगर ये 1.5 करोड़ के अंदर आता है, दैट इज मीन्स ये एलिजिबल होगा किसके लिए, जीएसटी के लिए, ठीक है। या तो एलिजिबल टू द ऑप्ट फॉर द कंपोजिशन स्कीम, तो यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम के बेसिस पे था। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे कुणाल एग्रीगेट टर्नओवर इज सिंस कुणाल aggregate turnover is rupees 77,60,000, right, which is lesser than rupees 1.5 crores, then
he is eligible to opt composition scheme. कंपोजिशन स्कीम। तो जो कुणाल का अगर 1.5 करोड़ के ऊपर आता तो ये कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पे 1.5 करोड़ के नीचे है तो दैट इज में 77,60,000, तो ये ऑप्ट कर सकता है कंपोजिशन स्कीम। कंपोजिशन स्कीम का भी एक अपना रूल्स है कि इसका जो जीएसटी होगा यानी कि हाफ हाफ होगा, यानी कि 1 रुपीज या 1% के बेसिस पे जाएंगे। कंपोजिशन स्कीम है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिस इसको हम अज्यूम कर सकते हैं 1% पे, यानी कि CGST HGST कंसिडर करेंगे तो इसमें दो पार्ट आएगा। एक तो आएगा अपना 50 0.5 यानी कि 0.5 यानी कि 50-50% यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, देखिए। तो इसमें अपने पास टैक्स लायबिलिटीज अंडर द कंपोजिशन स्कीम मिल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटीज अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। तो हमें सिर्फ टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पे कंसिडर करना है बस। तो अपने को बताना कि इसका टैक्स कितना आएगा। तो इसमें पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट कंसिडर करते हैं कॉलम के अंदर। अमाउंट, ओके। तो इसके अंदर फर्स्ट CGST हम लेंगे और SGST लेंगे एंड देन इसका टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पे। तो ये देखते हैं नेट टैक्स लायबिलिटीज, ओके। तो इसमें आपका जो CGST है वो कंसिडर करेंगे 77,60,000 पे। इसका हम 50% यानी कि 0.50% यहाँ पे अप्लाइड करेंगे। सिमिलर इसमें भी SGST में भी आएगा 77,60,000 एंड इसका 0.50%, ठीक है। तो 77,60,000 इसका 0.5% तो आएगा 38,800, 38,800, ठीक है। इसको प्लस कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 77,600। तो ये आ गया नेट टैक्स लायबिलिटीज। तो यहाँ पे जो कुणाल था वो अपने थ्रेशोल्ड को यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया, यानी कि 1.5 CR को, ठीक है। अगर ये इसको क्रॉस कर लेता तो ये नॉट एलिजिबल हो जाता फॉर द कंपोजिट स्कीम के लिए। तो जब कंपोजिट स्कीम नहीं आता तो दैट इज में हम फिर ये नेट टैक्स लायबिलिटीज यहाँ पे कंसिडर नहीं करते हैं। अगर ये इसके अंडर आ गया, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये कंडीशन में जो कुणाल है वो एलिजिबल हो चुका है कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो दैट इज में इसमें जो टैक्स लायबिलिटीज होगी वो अज्यूम करेंगे हम 1% का, ठीक है। आपको यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम का टैक्स परसेंटेज गिवन नहीं होगा। अगर गिवन होगा तो उसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ नहीं गिवन होता है और उस पर आपको सिर्फ कंसिडर करना होता है, अज्यूम करना होता है 1% का। तो 1% जाएंगे दैट इज 0.5%, 0.5% यहाँ पे आपका जो भी टोटल एग्रीगेट टर्नओवर आएगा उस पर अप्लाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 4 का A एंड B दोनों पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया है। दोनों का मेथड सेम था, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 A में था आपको सिर्फ एग्रीगेट टर्नओवर निकालना था एंड B में आपको करना था एग्रीगेट टर्नओवर निकाल के इसका कंपोजिशन स्कीम अप्लाइड यहाँ पे करना था। तो वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अपडेट मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।